नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय चाईबासा में विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय मांगीलाल रुंगटा की 143वीं जयंती और वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, सम्मानित अतिथि क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक निर्मला कुमारी बरेलिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो और संस्थापक परिवार के सदस्य मुकुंद रुंगटा द्वारा संस्थापक की प्रतिमा पर माल्यार्पण, मशाल प्रज्वलन एवं दीप जलाकर किया गया। इस दौरान विद्यालय की प्राचार्य शिल्पा गुप्ता ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विद्यालय की वार्षिक पत्रिका यूथिका 2024 का अतिथियों ने विमोचन किया। पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम ईच वन प्लांट वन के तहत अतिथियों के द्वारा बच्चों को पौधा वितरण किया गया। समारोह के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि बच्चों का प्रदर्शन साबित करता है कि इनमें अपार संभावनाएं हैं, जिसको परिष्कृत करने की आवश्यकता है। हमारी वर्तमान पीढ़ी और शिक्षक समाज पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रतिभा है। संस्थापक परिवार की ओर से SR रुंगटा ग्रुप के निदेशक मुकुंद रुंगटा ने सभी बच्चों और विजेता प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तरफ खींच के ले जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं नमन करना चाहूँगा इस जो आज 143वीं जो हम इसका संस्थापन दिवस मना रहे हैं, उसमें ML रुंगटा जी को, जिन्होंने इस स्कूल को बनाया है और न केवल इस स्कूल को बल्कि मैं इनको हमेशा बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, जिस तरीके से रुंगटा ग्रुप का कंट्रीब्यूशन है चाईबासा में वो अद्वितीय है। मैं इस संस्थापन दिवस पे एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप, क्योंकि बच्चे और अभिभावक दोनों यहाँ पे हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन मैं एक दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होता है, लेकिन उस बच्चों को देश के भविष्य में टीचर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो आपका भविष्य बना सकते हैं और बनाने में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रखते हैं। मैं मान के, और एक चीज़ ये होती है कि कहीं ना कहीं आजकल पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आती जा रही है कि सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यदि आप देखोगे, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलता हूँ कि सरकारी स्कूल जो है उसमें जितने बेहतर टीचर हैं वो प्राइवेट स्कूल उससे कंपैरिजन नहीं कर सकती है। सरकारी स्कूल के टीचर प्रॉपरली अपना शिक्षा ग्रहण करके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वालिफाई करके और फिर उस सिस्टम में आ रहे हैं, उनकी कोई मैच नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं हमारे शिक्षकगण यहाँ हैं और इस मंच के माध्यम से ये चीज़ भी इम्फेसाइज करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एक प्राइवेट स्कूल के प्रति जो एक रुझान आया है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी एक कमी है। क्योंकि यदि आप पहले के ज़माने में देखोगे, मैं अपना ही दिन याद करूं, जब मैं भी 12th तक हिंदी मीडियम स्कूल से और सरकारी स्कूल से पढ़ा। हम लोगों के 10th में यहाँ पर एक इंग्लिश के टीचर नहीं हुआ करते थे, तो हमारे एक हेडमास्टर हुआ करते थे। वो बेचारे, उनकी वाइफ थी, वो कैंसर से ग्रसित थी, उनकी देखभाल करते थे और उसके बाद भी चूंकि टीचर नहीं थे, इसलिए मॉर्निंग में आकर के एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी बोर्ड की एग्जाम के लिए लिया करते थे। वो डेडिकेशन मैं आप लोगों से, हमारे शिक्षक गणों से एक्सपेक्ट करूंगा। दूसरी चीज बच्चों के लिए है कि बच्चों के लिए ये चीज है कि मेरा मानना ये चीज है कि आपका करियर, आप कॉलेज में जाएंगे, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप किस स्ट्रीम में जा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। आपको लाइफ में आपका मेक और ब्रेक 12वीं कक्षा तक ही है। आपने पहली क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक, और इसमें मैं अभिभावकों को भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि यदि आपने +2 तक अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो आपको दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सफलता और असफलता 12वीं तक की पढ़ाई डिसाइड करती है। आपने उसमें आज इस संस्थापक परिवार की ओर से जो ये अमूल्य भेंट शिक्षा के जगत में दिया गया है, ये विद्यालय जो ना केवल
एक विद्या का मंदिर साबित हो रहा है, बल्कि अन्य विभिन्न गतिविधियों में, न केवल शैक्षणिक बल्कि अन्य विभिन्न खेलकूद, पर्यावरण, नवाचारी गतिविधियों में अपने नए नए कीर्तिमान, अपने नए नए परचम लहरा रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जितने भी शिक्षक जन हैं जो पूर्व में रह चुके हैं तथा वर्तमान में जो कार्यरत है, इन सभी का सहृदय धन्यवाद देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के प्रकरण में चक्रधरपुर के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि चंपाईदा हमारे लिए आदर्श थे, आदर्श हैं और रहेंगे। उन्होंने चंपाईदा से अपील किया कि अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करे तो समस्या का समाधान हो सकता है। वह हेमंत सोरेन को अपना भतीजा मानते हैं तो बात करने में परेशानी क्या है, उनकी बात मुख्यमंत्री जरूर सुनेंगे। हम लोग 2005 में हम राजनीति में आए हैं और 2005 में अगर हमको टिकट मिला है, पार्टी में लाने से लेके टिकट से लेके चुनाव जितवाने तक का पूरा टीम जो है जमशेदपुर ही हमको पकड़ किया है। बता दे रहे उसमें चंपाईदा गुरुजी को कन्विंस करने में चंपाईदा का अहम रोल, टिकट दिलवाने, पार्टी से लेकर टिकट दिलवाने तक का चंपाईदा का रोल था। उसमें स्वर्गीय सुनील मातो, सुधीर मातो जी थे, हमारे राजू गिरी जी हमारे थे, हिदायत खान थे, मोहन करमकार थे हम लोग का। फिर उसके बाद हमारे जिला के जमशेदपुर रामदास सोरेन जी थे। ये सारा टीम जो 7 लोगों का जो टीम था, ये टीमों का बदौलत ही हम 2005 में हमको पार्टी में शामिल किया गया और टिकट दिया गया। और जीत में भी बता दे रहे कि चुनाव कैंपेनिंग भी लोगों ने किया है और आर्थिक सहयोग भी हमको किया है। और जो लोगों के माध्यम से आज यहाँ हम आए हैं, इस स्थिति में हम अभी खड़े हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। चंपाईदा आदर्श थे, आदर्श है, आदर्श रहेंगे। और यहाँ तक बात है कि कोई ऐसा अगर कोई बात था तो पार्टी को में रखना चाहिए था। और उनका भतीजा था, उनका भतीजा ही है हेमंत बाबू, उस पर ये लोग दोनों मिलकर एक बार बात विचार करते तो हमको लगता है कि ये जो आज दूरी बनी है, आज ऐसा स्थिति बना है, वो नहीं बनता। आपस में बैठ कर विचार विमर्श होता तो अच्छा रहता। और हमको लगता है कि अभी भी समय है, अभी भी समय है, अगर आपस में बैठ के विचार विमर्श करें तो ज़्यादा खाई नहीं हुआ है। और जैसा था संगठन वैसा ही करेगा, क्योंकि चंपाईदा के एक बयान भी आपने देखा होगा, जिस पार्टी का हमने बनाया है उस पार्टी को तोड़ने का हम प्रयास कभी नहीं करेंगे। तो आज भी श्रद्धा हम उनके प्रति हम लोग का है, लेकिन हम कोशिश हम ये करेंगे अपने आला कमान से कि एक बार फिर से विचार विमर्श करके चंपाईदा को घर वापसी करने का। इसमें तो देखिए, हम अपना एंगल से अगर देखें तो इसमें हम लोग और मजबूती के रूप से उभरेंगे, क्योंकि देखिए आज के जो वोटर है, मतलब नेता से 2 कदम आगे रहता है, जागरूक वोटर लोग है। जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत लोगों का नाम आया, कहीं जो है न्यूज़ 18 में मेरा भी नाम आया, तो सब अखबार में भी छपा है। तो ये सारा जो इसमें हम लोग को नुकसान नहीं, फायदा ही दिख रहा है, क्योंकि वोटर सबसे जैसा ही समाचार आने लगा, सबसे पहले जो है वोटर अपना नेता को खोजने लगा। और हमको लगता है कि अपने नेता खोजने में 2 मिनट भी समय नहीं लगा वो उन लोग को, क्योंकि सभी लोग अपने अपने तरीक़ा से लोग खोजबीन करने लगा। तो विधायक कहीं घर में पाया गया, कहीं क्षेत्र में अपना कार्यक्रम में पाया गया, जो कि समाचारों में ये आया कि सब लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो उसमें जो एक तरह से पब्लिक में आक्रोश भी हुआ है। ये आने वाले दिन चुनाव है, और जो सबसे महत्वपूर्ण योजना जो अभी हम लोग उसी दिन जो हमारे मुख्यमंत्री जी मैया सम्मान योजना जो लॉन्च करने वाले थे, उसी का रिएक्शन हम लोग उसका रिएक्शन मान के चल रहा है। इसीलिए उस योजना को कहीं ना कहीं बाधित करने के लिए ये अचानक प्लानिंग बना करके ये किया गया है, लोगों में ये मैसेज किया है। तो हमको नुकसान नहीं है, उसमें फ़ायदा ही है, और बहुत ज़्यादा फायदा है। पिछले बार हमने 12,000 वोट से जीते थे। हमको लगता है इस बार जो प्रकरण अभी 2-4 दिन के अंदर जो प्रकरण हुआ, इस प्रकरण में हमको लगता है कि 15,000 से ऊपर वोट से हम लोग मीट करेंगे। लेकिन झारखंड में जो वर्तमान स्थिति है, हमको लगता है कि हम लोग सरकार का जो कार्यकाल है, सरकार ने जितना बड़ा योजना लिया है, जितना
महत्वपूर्ण योजना को लिया है, आम लोगों तक जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजना को जो लिया है, इससे हम लोग को हर विधानसभा में और पूरे राज्य में हम लोग को इसमें लाभ मिलेगा। और इस बार हम लोग को, जैसा कि पिछले बार 30 विधायक थे, इस बार हम लोग का टारगेट है और इस बार हम लोग जो फुल बहुमत में सरकार बनाने की स्थिति में इस बार आएगी। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। जीके लॉन्ज फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्ज, सदर बाजार, या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। पश्चिमी सिंहभूम जिला के वन रक्षी अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। ये लोग वनपाल के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। प्रोन्नति और अन्य मांगे भी शामिल हैं। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के आह्वान पर पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी वन रक्षी अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। जिला के सभी वन रक्षी चाईबासा के वन भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वन रक्षियों द्वारा झारखंड सरकार के कैबिनेट द्वारा झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली 2024 में 50% वनपाल के पदों पर सीधी भर्ती की अनुशंसा का विरोध किया जा रहा है। वन रक्षियों की मांग है कि जब तक सरकार नियुक्ति नियमावली 2024 में अलाभकारी संशोधन को वापस नहीं करती है, तब तक सभी वन रक्षी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इसके अलावा संघ के द्वारा प्रधान वन रक्षी के पद में पदोन्नति, वर्दी भत्ता आदि की मांग की जा रही है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि 7 अगस्त को झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग 2014 को संशोधित करते हुए झारखंड राज्य अवर क्षेत्र कर्मी संवर्ग 2024 को संशोधित किया गया है, जिसमें जो 2014 का नियमावली था उसमें हम सभी वन रक्षियों को 100% वनपाल के पदों पर नियुक्ति का निर्देश दिया गया था। लेकिन वर्तमान में जो 2024 में संशोधित नियमावली है उसमें हमारे सीधे पदों को हटाकर 50% सीधी नियुक्ति पर जोर दिया जा रहा है, जिसका हम सभी झारखंड अवर वन सेवा के जो संवर्ग है उसका पूरा विरोध करते हैं और अपनी मांग को रखते हैं कि हमें 100% पदों पर प्रोन्नति चाहिए। और इसके लिए केवल पश्चिमी सिंहभूम ही नहीं बल्कि झारखंड के 24 जिला में सभी लोग धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और ये हमारा आज का 5वां दिन है और आगे भी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी ये धरना प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा। वन रक्षियों के हड़ताल के कारण वन विभाग का पूरा कामकाज चरमरा गया है। विभागीय काम बाधित हो रहा है। चाईबासा वन प्रमंडल के डीएफओ आदित्य नारायण ने कहा कि हड़ताल को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था तो की गई है, लेकिन विभागीय काम प्रभावित हो रहा है। ये तो जो हड़ताल का उनका मुद्दा है ये तो नीतिगत मामला है, इसमें तो सक्षम स्तर से जब निर्णय लिया जाएगा और तत्काल के लिए चूंकि आप जानते हैं कि वनों की सुरक्षा में इनका अहम भूमिका निभाया जाता है, खास करके जो क्षेत्र जहाँ की हाथी प्रभावित हैं तो वहाँ पे ग्रामीणों को व्यवस्था मुहैया कराना वगैरह भी इन्हीं का काम रहता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो असर पड़ा ही है, लेकिन हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो हमारे
QRT के जो क्विक रिस्पांस टीम जो होती है हमारे, जिसमें कि सदस्य जो हम लोग रखते हैं, या वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो हमारे वन प्रबंधन समितियाँ हैं जिनसे हम लोग संपर्क में रहते हैं, तो उनके माध्यम से भी हम लोग, और जो हमारे वॉचर जो रहते हैं जो कि प्लांटेशन वगैरह को देखने के लिए जिनको रखा जाता है, तो अभी तत्काल के लिए तो हम लोग उनके माध्यम से ही कोशिश कर रहे हैं कि फील्ड में हमारी थोड़ी एक ही ये रहे, सूचना हमें उपलब्ध होते रहे कहाँ पे क्या हो रहा है, उसी के थ्रू हम लोग अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तत्काल के लिए। बट ये जरूर उम्मीद रहे कि जल्द से जल्द इसमें निर्णय लिया जाए ताकि ये जो एक लॉकजाम क्रिएट हो गया है जल्दी से ये रिजॉल्व हो जाए और सभी लोग अपने कामों में वापस लौट जाए। 10 से 25 अगस्त तक चलाए जा रहे फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और पल्स पोलियो अभियान को लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला स्तरीय समन्वय समिति के साथ दूसरी बार बैठक की। इस दौरान सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए गांव स्तर पर पर्यवेक्षण और जागरूकता को बढ़ावा दें और फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन सुनिश्चित कराएं। उपायुक्त ने कहा कि दवा को सिर्फ वितरित नहीं करना है, प्रशासक की उपस्थिति में सेवन कराना है। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए बेहतर रणनीति के साथ सभी विभागों को परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांत माझी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा चक्रधरपुर में भारत भवन चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग को बंद करने की योजना पर सांसद जोबा मांझी और विधायक सुखराम उरांव ने कड़ा विरोध जताया है। शहर वासियों की मांग पर मंगलवार को विधायक सुखराम उरांव इस मुद्दे को लेकर सांसद जोबा मांझी से उनके आवास पर मिले। दोनों नेताओं ने मामले पर चर्चा की, जिसके बाद सांसद जोबा मांझी ने दूरभाष पर चक्रधरपुर के मंडल रेल प्रबंधक अरुण जे राठौर से वार्ता की। वार्ता के क्रम में सांसद ने डीआरएम से दो टूक कहा कि यह मार्ग सबसे पुराना और महत्वपूर्ण है, इसे किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। सांसद ने डीआरएम से कहा, मार्ग बंद करने का आदेश अगर किसी वरीय पदाधिकारी ने दिया है तो बताइए, हम उनसे बात करेंगे। सांसद के कड़े रुख को देखते हुए डीआरएम ने मार्ग नहीं बंद करने का आश्वासन दिया। वहीं डीआरएम से वार्ता के बाद विधायक सुखराम उरांव भारत भवन चौक पहुंचे और मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान आम लोगों से मुलाकात करते हुए विधायक ने बताया कि इस मुद्दे पर वह और सांसद एकजुट है। रेलवे तानाशाही रवैया अपनाते हुए आम लोगों को परेशान करेगा तो उन्हें कड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। मालूम हो कि भारत भवन चौक से आम लोग न केवल रेलवे स्टेशन जाते हैं बल्कि मरीज, रेलवे अस्पताल और बच्चे भी स्कूल जाते हैं। रोजाना हजारों लोग इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। पिछले दिनों जैसे ही लोगों को इस मार्ग को बंद करने की योजना के बारे में पता चला, लोग विरोध जताने लगे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल,
जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने के कोर्ट के सुझाव पर हंगामा उठ खड़ा हुआ है। 21 अगस्त को देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। अखिल भारतीय मूल निवासी अनुसूचित जाति संघ द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बंद के समर्थन के विरोध करने की सूचना दी गई है। संगठन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान विरोधी कानून क्रीमी लेयर का प्रस्ताव ST/SC का अधिकार छीनने का प्रयास है। पूरे देश में हो रहे विरोध का संगठन समर्थन करता है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा। संगठन द्वारा नौमुंडी थाना प्रभारी को भी इस संबंध में पत्र सौंपा गया है। चाईबासा शहर के पिल्लई हॉल में आदिवासी किसान मजदूर पार्टी का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें सिंहभूम के विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई। खरसवां से हीरालाल हेम्ब्रम, सरायकेला से सुनील गागराई, चाईबासा सदर से जॉन मिरन मुंडा, मझगांव से माधव चंद्र कुंकल, जगन्नाथपुर से मानसिंह तिरिया और चक्रधरपुर से प्रधान सुम्बुरुई को विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया गया। जिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि झारखंड बने 24 साल हो गए, लेकिन यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ, जबकि विधायक और सांसद करोड़पति हो गए। आदिवासी लकड़ी, दातुन और पत्ता बेचने को मजबूर हैं। हमारी पार्टी किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करेगी। मजदूरों को 600 रुपए मजदूरी लागू करने का काम करेंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखरसवां रेलवे स्टेशन के समीप एक मालगाड़ी के डिब्बे बेपटरी हो गए, जिसमें एक बड़ा हादसा टल गया। घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है। यह मालगाड़ी चाईबासा की ओर जा रही थी। इस दौरान राजखरसवां रेलवे स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर साइड लाइन में अचानक मालगाड़ी के पीछे के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। रेल लाइन से बेपटरी हुए मालगाड़ी के दोनों डिब्बे को करीब 1.5-2 घंटों में पटरी पर लाया गया। साइड लाइन की घटना होने के कारण रेल परिचालन ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।